एक छोटे से गांव के किनारे मट्टी के बने एक सादा से घर में अहमद रहता था। घर की दीवारें पुरानी थीं, छत जगह जगह से टिपकती थी और दरवाजा भी हल्की सी हवा से चरचराने लगता था। मगर उस घर में एक चीज बहुत कीमती थी, सुकून। अहमद अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उसके वालिद का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था। तब से अहमद ही घर का सहारा था। वो अमीर नहीं था, बल्कि बहुत गरीब था। मगर उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी रोशनी रहती थी, जैसे उसे किसी चीज का यकीन हो। ऐसा यकीन जो हालात से बड़ा हो। हर दिन अहमद की जिंदगी एक ही अंदाज से शुरू होती थी। फज्र की अजान होते ही वो उठ जाता, वजू करता और सजदे में गिर जाता। उसकी दुआ सादा होती, मगर दिल से होती। या अल्लाह, मुझे हलाल रिज्क अता फरमा। और मुझे सीधा रास्ता दिखा। नमाज के बाद वो कुछ देर आसमान की तरफ देखता रहता, जैसे किसी से बात कर रहा हो, जैसे उसे यकीन हो कि कोई सुन रहा है। इस दिन भी अहमद काम की तलाश में निकला। गांव की गलियां अभी नीम तारीख थीं, दुकानें बंद थीं और लोग आहिस्ता आहिस्ता जाग रहे थे। वो एक दुकान पर गया। क्या कोई काम है? दुकानदार ने सर हिलाया। आज नहीं। वो दूसरी जगह गया, फिर तीसरी, मगर हर जगह एक ही जवाब, नहीं। दोपहर तक सूरज तेज हो चुका था और अहमद के कदम भारी हो गए थे। उसके पास न पैसे थे, न खाने को कुछ, मगर उसके लबों पर फिर भी शिकायत नहीं थी। जब वो घर वापस आया, उसकी माँ दरवाजे पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। बेटा, कुछ मिला? अहमद ने मुस्कुराकर कहा। आज नहीं आम्मी, मगर अल्लाह बेहतर करेगा। माँ ने उसकी आंखों में देखा। वहां थकन थी, मगर मायूसी नहीं। वो आहिस्ता से बोली, बेटा, मैं तुम पर फख्र करती हूँ। इस रात घर में खाने को कुछ नहीं था। चूल्हा ठंडा था। माँ और बेटा दोनों खामोश बैठे थे। आखिरकार माँ ने कहा, बेटा, आज हम क्या खाएंगे? अहमद ने आसमान की तरफ देखा, फिर नर्म आवाज में कहा, आमी, आज हम सब्र करेंगे और अल्लाह पर भरोसा रखेंगे। उन्होंने पानी पिया और सो गए। अगली सुबह अहमद पहले से भी ज्यादा यकीन के साथ उठा। आज कुछ न कुछ जरूर होगा। वो दोबारा निकला। रास्ते में वो लोगों को देखता, कोई अमीर, कोई गरीब, मगर हर एक अपनी फिक्र में गुम था। अहमद ने दिल में कहा, या अल्लाह, मुझे भी एक रास्ता दिखा दे। अचानक उसे रास्ते में एक अमीर आदमी मिला। वो बहुत परेशान लग रहा था, बार बार जमीन पर कुछ ढूंढ रहा था। अहमद करीब गया। क्या हुआ? उसने घबरा कर कहा, मेरे सोने के सिक्के खो गए हैं। अगर वो ना मिले तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। अहमद ने फौरन कहा, मैं आपकी मदद करता हूं। दोनों मिलकर तलाश करने लगे। धूप तेज थी, जमीन गर्म थी, मगर अहमद बगैर रखे ढूंढता रहा। काफी देर बाद एक झाड़ी के नीचे उसे एक थैली नजर आई। उसने उसे उठाया, खोला और उसकी आंखें फैल गईं। सोने के सिक्के एक लम्हे के लिए वक्त रख गया। अहमद के दिल में एक ख्याल आया, अगर मैं ये रख लूं तो मेरी सारी मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। उसने अपनी माँ का चेहरा याद किया, खाली घर भौंक। फिर उसने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, तो देख रहा है? उसके दिल में एक मजबूत आवाज आई, ये तुम्हारा नहीं है। अहमद ने गहरी सांस ली और मुस्कुरा दिया। मैं ये नहीं रख सकता। वो फौरन इस अमीर आदमी के पास गया। ये आपकी इमानत है। ये था अहमद के ईमान का पहला इम्तिहान। उसने दुनिया की आसानी के बदले अल्लाह पर भरोसा चुना। जब अहमद ने सोने के सिक्कों की थैली उस अमीर आदमी के हवाले की, तो वो चंद लम्हों के लिए बिल्कुल खामोश रह गया। उसकी आंखों में हैरत थी, जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो। ये तुमने मुझे वापस दे दी? अहमद ने सादा लहजे में कहा। ये आपकी इमानत थी। अमीर आदमी ने गहरी सांस ली। आजकल लोग एक छोटा सा सका भी नहीं छोड़ते, और तुमने पूरी थैली वापस कर दी? अहमद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे वही चाहिए जो हलाल हो, बाकी सब बोझ है। अमीर आदमी ने फौरन थैली अहमद की तरफ बढ़ाई। ये सब तुम रख लो, ये तुम्हारा इनाम है। अहमद एक लम्हे के लिए खामोश हुआ। उसके जिहन में अपनी माँ, खाली घर और भूख के दिन आ गए। मगर फिर उसने सिर हिला दिया। नहीं, मुझे इतना नहीं चाहिए। अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो बस इतना दें जितना मेरी मेहनत का हक बनता है। यह सुनकर अमीर आदमी की आंखों में इज्जत आ गई। तुम मेरे साथ चलो, अमीर आदमी ने कहा। वो अहमद को अपने बड़े घर ले गया। एक ऐसा घर जो अहमद ने पहले कभी नहीं देखा था। ऊंची दीवारें, खूबसूरत बाग और अंदर काम करने वाले लोग। मुझे ऐसे ही ईमानदार आदमी की जरूरत है, उसने कहा।
क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? अहमद के दिल में शुक्र का जज्बा आया। जी, जरूर। अहमद को एक जिम्मेदारी दी गई, गोदाम की निगरानी की। वो हर चीज को ईमानदारी से देखता, हिसाब रखता और कभी किसी चीज में खयानत न करता। चंद ही दिनों में सब लोग उसकी तारीफ करने लगे। ये लड़का मुख्तलिफ है, उस पर भरोसा किया जा सकता है। जब अहमद शाम को घर वापस आया, उसके हाथ में कुछ राशन था। उसकी माँ ने हैरत से पूछा, ये सब कहाँ से आया? अहमद ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह ने रास्ता खोल दिया। उम्मी, उसने सारी कहानी सुनाई। माँ की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा था ना, अल्लाह पर भरोसा कभी जाए नहीं जाता। कुछ दिन गुजरे। एक रात जब अहमद गोदाम में अकेला था, एक शख्स चुपके से अंदर आया। वो एक चोर था। अगर तुम खामोश रहो तो मैं तुम्हें भी हिस्सा दूंगा, चोर ने कहा। अहमद का दिल धड़का। ये आसान रास्ता है, कोई नहीं जानेगा। मगर फिर उसने खुद से कहा, अल्लाह तो देख रहा है। अहमद ने मजबूती से कहा, मैं हराम में शरीक नहीं हो सकता। चोर ने गुस्से से कहा, तो फिर अंजाम के लिए तैयार रहो। मगर अहमद ने हिम्मत न हारी। उसने शोर मचाया, लोग जमा हो गए और चोर पकड़ा गया। अगले दिन अमीर आदमी को सब मालूम हुआ। वो अहमद के पास आया और कहा, तुमने न सिर्फ ईमानदारी दिखाई, बल्कि बहादुरी भी। उसने अहमद को अपने कारोबार का अहम हिस्सा बना दिया। आज से तुम सिर्फ मुलाजिम नहीं, बल्कि मेरे शरीक हो। चंद महीनों में अहमद की जिंदगी बदल गई। घर की मरम्मत हुई, खाने की कमी खत्म हो गई और सुकून बढ़ गया। मगर एक चीज न बदली, अहमद का दिल। वो अब भी वैसा ही सादा, शुक्रगुजार और अल्लाह पर भरोसा करने वाला था। एक रात अहमद अपनी माँ के साथ बैठा था। हवा ठंडी थी, आसमान पर सितारे चमक रहे थे। माँ ने पूछा, बेटा, तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी किस चीज से मिली? अहमद ने आहिस्ता से कहा, उस बात से कि मैंने कभी अल्लाह पर भरोसा नहीं छोड़ा। अहमद अब एक जिम्मेदार और कामयाब इंसान बन चुका था। लोग उसकी इज्जत करते थे और उसका घर खुशियों से भर गया था। मगर जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक दिन अचानक इस अमीर आदमी का कारोबार शदीद नुकसान में चला गया। बाजार में मंदी आ गई, सामान ज़ायर हो गया और कर्ज बढ़ने लगा। लोग घबरा गए। अब क्या होगा? हम सब बर्बाद हो जाएंगे। कारोबार के लोग एक एक करके काम छोड़ने लगे। यहां अब कुछ नहीं बचा, अपनी जान बचाओ। मगर अहमद वहीं खड़ा रहा। अमीर आदमी ने हैरत से पूछा, तुम भी जा सकते हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। अहमद ने सुकून से जवाब दिया, मैं मुश्किल वक्त में साथ छोड़ने वाला नहीं हूं। इस रात अहमद ने देर तक दुआ की, या अल्लाह, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब भी मैंने तुझ पर भरोसा किया। आज जब सब कुछ खतरे में है तब भी मैं तुझ पर ही भरोसा रखता हूं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर दिल में सुकून था। अगले दिन अहमद ने एक मंसूबा बनाया। हमें नुकसान रोकना होगा और नया रास्ता तलाश करना होगा। उसने मशूरा दिया, फजूल खर्चियां बंद करें, नया कारोबार शुरू करें, लोगों का एतमाद वापस लाएं। शुरू में सबको शक था, मगर अहमद के यकीन ने सबको हौसला दिया। दिन रात मेहनत शुरू हो गई। अहमद खुद सबसे ज्यादा काम करता, सामान उठाता, हिसाब रखता, लोगों से बात करता। वो कभी थकता नहीं था। अल्लाह हमारे साथ है, वो सबको कहता। कुछ हफ्तों बाद हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगे। नया कारोबार चल निकला, लोग दोबारा आने लगे। ये कैसे मुमकिन हुआ? एक शख्स ने पूछा। अमीर आदमी ने मुस्कुराकर कहा, ये अहमद के यकीन का नतीजा है। चंद महीनों बाद कारोबार पहले से भी ज्यादा कामयाब हो गया। नुकसान पूरा हो गया, बल्कि फायदा भी होने लगा। अमीर आदमी ने अहमद को बुलाया, तुमने सिर्फ मेरा कारोबार नहीं बचाया, बल्कि मुझे एक सबक भी दिया। कौन सा सबक? अहमद ने पूछा। ये कि अल्लाह पर भरोसा सबसे बड़ी ताकत है। अहमद ने सिर झुकाकर कहा, यह सब अल्लाह का करम है, मैं कुछ भी नहीं। वो पहले की तरह सादा ही रहा, ना गुरूर आया, ना रवैया बदला। एक शाम अहमद अपनी माँ के साथ बैठा था। हुआ नरम थी और माहौल पुरस्कून। माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुमने दुनिया भी जीत ली और दिल भी। अहमद ने जवाब दिया, उम्मी, मैंने कुछ नहीं जीता, बस अल्लाह पर भरोसा नहीं छोड़ा। वक्त गुजरता गया, अहमद एक कामयाब, ईमानदार और इज्जतदार इंसान बन गया। मगर उसकी सबसे बड़ी पहचान ये थी, वो कभी अल्लाह पर भरोसा करना नहीं भूला।